वीवी न्यूज अब बदलेगा खबरों का अंदाज। कार्तिक पूर्णिमा मेले में विशाल रागनी का हुआ आयोजन। अनूप शहर नगर के शिव चौक जाह्नवी द्वार बपसटरगंज चौराहे स्थित प्रांतीय कार्तिक मेले के अवसर पर नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित 6 दिवसीय कार्यक्रम के समापन पर राजीव खदाना एंड रागिनी पार्टी भव्य रागनी का आयोजन किया गया। पालिका अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल, अधिशासी अधिकारी गार्गी त्यागी, मनोज गोल्डी पूर्व प्रत्याशी लोकसभा एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रश्मि गोल्डी, सीपी सिंह खटीक भाजपा नेता ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर मंच का फीता काटकर शुभारंभ किया। पालिका अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से राजीव खदाना एंड रागिनी पार्टी के कलाकारों को अंग वस्त्र पहनकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कलाकार तरुण बालिया, अलीगढ़, श्रीमती पूजा शर्मा, मुजफ्फरनगर। कार्यक्रम के आकर्षक रहे रिंकू चौधरी, छाया चौधरी, शगुन चौधरी, राजीव खदाना, टिंकू चौधरी, रिंकू चौधरी, रामपाल व्यास, गजरौला आदि ने भारत के इतिहास पर रागनियां प्रस्तुत की। नारी सशक्तिकरण, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, हीर रांझा का प्यार, देशभक्ति, लोकगीत, रसिया पर जन जागरूक रागिनी प्रस्तुत कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। दर्शन झूमने को मजबूर हो गए दर्शकों ने सभी कलाकारों को तालियां से अभिवादन एवं स्वागत किया। रिपोर्ट सौरभ वार्ष्णेय के साथ रविंद्र कुमार, इंसा, अनूप शहर। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा जी कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी किसी एक चुनौतियों की जो घटना हुई हो उसे आप अवगत कराएं। ऐसी घटना तो हमारे साथ नहीं हुई, क्योंकि हमारे पापा खुद गाते थे तो हमने अपने पापा से ही सीखा, तो ज़्यादा हमें संघर्ष करना नहीं पड़ा, क्योंकि जो हमने अपने पापा से सीखा हमें पापा ने हमें बताया, तो हम पापा के उस पे चलते आए और हम जल्दी सीख गए गाना। अच्छा, परिवार को कैसा लगता है? परिवार को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा शुरू से ही सपोर्ट है गाने के लिए। रागनी लाइन में तो हम बहुत पीछे आए, क्योंकि हम पहले जागरण करते थे और गजल गाते थे। अरे वाह। रागनी में तो हम बहुत बाद में आए हैं। जी। तो कितनी महिला को सिखा सकती हैं? सिखाने को तो बहुत लोग कहते भी हैं सिखाने के लिए, पर अभी हम इतने वो नहीं है कि जो हम सिखा सके किसी को। बेटियों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, देश की बेटियों? भाई बेटियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, भाई बेटियों को बढ़ावा दें, क्योंकि बेटी बहुत नाम रोशन करती है। आजकल लड़कों से ज्यादा है बेटियां। तो भाई मैं तो सभी जितने भी हमारे देशवासी हैं सभी से ये कहना चाहूंगी, बेटियों को जितना हो सके भाई ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मेरा नाम रामपाल व्यास है और मैं गजरौला जिला अमरोहा से बिलोंग करता हूं, और मुझे यहाँ के चेयरमैन साहब द्वारा और जो यहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं श्रीमती गार्गी त्यागी जी, उनके द्वारा आमंत्रित किया, तो मैं आप लोगों के दर्शन करने हम लोग भी यहाँ आ गए हैं। गजरौला से जो अधिशासी अधिकारी रहकर जी, हमारे यहाँ अधिशासी अधिकारी हैं, बहुत ही अच्छी। हाँ, उनका इतना अच्छा कार्यकाल है कि उनके समय के कार्यकाल की तो कुछ पूछो मत, वो तो एक अपने समय की एक नजीर रही, उदाहरण रही। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी सर। इस रागनी में आप रागनी के कलाकार हैं, कितना समय हो गया? रागनी के कार्यकाल का जो समय है, हमारे गायन और वादन का, वैसे तो देखिए कोई पूरी उम्र कलाकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे 15-20 साल इसमें हो गए। हाँ। तो आप रागनी के माध्यम से जी किसी इतिहास के बारे में आप व्याख्यान कर सकते हैं। अच्छा, देखिए आज हमारा जो देश है, हम वास्तविकता में चूँकि गुलामी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमने अपने उन संस्कारों को छोड़ दिया है, इसलिए पुनः हमें अपने संस्कारों की तरफ लौटना होगा। और इस भारत माँ के लिए हमें एक विशेष हमारा संदेश है लोगों के लिए। जैसे पहले तो बड़े बड़े रथी और महारथी हुए थे, तो उन लोगों ने जो सर तो मेरा तो संदेश सबसे यही है कि आज के युग में थोड़ा अपने चरित्र को संभाल करके समाज को हम विशेष शिक्षा देंगे, चाहे वो सामाजिकता के ताने बाने से बुनी हुई हो, या नशा से संबंधित हो, या दहेज से संबंधित हो, या शिक्षा से संबंधित हो। अच्छा, युवा अवसाद की ओर बढ़ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? युवा अवसाद की ओर बढ़ रहा है। अवसाद की ओर बढ़ने का उनका कारण है, देखिए
आजकल के हाल कहूँ क्या इन लड़की लड़कों के, हाथ में ले मोबाइल चलते देखे सड़कों पे, देश का हाल क्या होगा, करो कुछ ख्याल क्या होगा। सबसे पहली चीज़ तो हम थोड़ा इससे दूरी बनाएं, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों के जो चरिचित्रण रहे हैं, उनका जो आचरण रहा है, उसे जीवन में आत्मसात करें, जिससे हम उन्नति की तरफ अग्रसर हो सकें। अपनों से बड़ों का मान और सम्मान करें, देश के प्रति समाज के प्रति त्याग की भावनाएं भी रखें। मेरा नाम राजीव खदाना है और महाशय ऋषिपाल जी मेरे गुरु हैं। तो रागनी का शौक कब से पड़ा है आपके लिए? मुझे रागनी का शौक 97-98 से रहा। मैं जब 6 क्लास में पढ़ता था, उसके बाद हमारे गांव में ऋषिपाल कोशिंदर जी बहुत अच्छी रागनी गाते थे। पूरे हिंदुस्तान में उनका रागिनी के नाम से हमारे गांव को जाना गया है। तो बचपन से मेरा शौक था और मैं स्कूल में रागनी गाता था। एक दिन ऐसे ही महाशय जी बाहर जा रहे थे, मेरे पिताजी और ऋषिपाल जी साथ ही शिक्षा ली है उन्होंने कहा महाशय ये लड़का हमारा जो है रागनी गाना चाहता है। तो महाशय जी उसी दिन मुझे हाथ पकड़ के बोले इस लड़के को हमें ही दे दो। तो मैं उस दिन चला गया, मेरा रागनी का सफ़र रहा, रसिया भी गाए मैंने। उसके बाद में थोड़ा शिक्षा में, क्योंकि पिताजी टीचर थे गांव में, शिक्षा में थोड़ा सा डिस्टर्ब आने लगा। पापा जी बोले भाई अब पहले शिक्षा होगी, बाकी रागनी बाद में होगी। कुछ गांव की ऐसी राजनीति रही जिससे कि रागनी में ब्रेक लेना पड़ा। लगभग 18 साल मैंने रागनी में ब्रेक लिया। उसके बाद मैंने जगराते माता रानी के भजन गाने शुरू करे, और अब दोबारा मन में एक ऐसी उमंग कोशिंदर जी के जाने के बाद ऐसी उठी है उनका गुरु का कि भाई कम से कम गुरु तो नहीं थे कोशिंदर, मेरे साथी कलाकार थे, आप गुरु भाई थे मेरे। और मन में ये आया कि कम से कम इतना तो करें कि गांव का नाम रागनी के नाम से जाना जाए आने वाले समय में भी। तो अपना उसी लिए शौक के लिए गा रहे हैं, और अच्छा लगता है कि लोग परिचय देते हैं और अच्छा लगता है, गाँव का नाम होता है। और आज हम गाँव खदाने के नाम से जाना जाते हैं, उस मट्टी से पैदा हैं, जन्मभूमि से, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। यह श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए उपदेश देते हैं, तो क्या देते हैं रागनी के माध्यम से? दो लाइन आप बता दो। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए गीता उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए देते हैं कि इस धरती पे ना कोई अमर है और ना कोई, मतलब हमेशा कोई जिंदा नहीं रहेगा। ये आत्मा है, ये आत्मा कभी ना मरती है और ना कभी जीवित होती है। ये केवल रूप धारण कर लेती है, और अपने और पराये का बोध बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं अपना जो विष्णु अवतार है, उसमें बताते हैं कि वास्तविकता तो यह है, जब उसको ज्ञान कराते हैं अर्जुन को, तो उधर चारों तरफ वो देखते हैं तो सब में कृष्ण कृष्ण नजर आते हैं। तो उनको यही बताते हैं कि जन्म मरण का तो केवल एक सिस्टम है, बाकी आत्मा अजर और अमर है। अच्छा, यहाँ कोई किसी का नाता नहीं है, सब अपने हैं और कोई भी अपना नहीं। तो सर आपने रागनियाँ किन किन पूर्वजों पर, कितने इतिहासों पर लिख चुकी हैं, और कुल कितनी रागनियाँ तो मैंने कभी नहीं लिखी, लेकिन मैं भजन लिखता हूँ खुद, मेरे गाए हुए लिखे हुए खुद भजन भी हैं। और मैंने आपको जैसे कि बताया 18 साल का गैप होने के बाद दोबारा कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं रागनी गाऊँ। बाकी तो मेरा ऐसा नहीं है, मैं भजन बहुत अच्छी तरह से गाता हूँ, भजन लिखता भी हूँ, और मैं सोनोटेक कंपनी से भजन गाता भी हूँ। जी, मेरा नाम तरुण बालियान है और मैं गांव सादीपुर जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अलीगढ़ से हो? जी। तो सर ये बताइए, रागनी में आपका मन कैसे बना है कि मैं रागनी की दुनिया में उतरूं? मेरा मन ऐसा कोई नहीं था कि मुझे इसी लाइन में आना था, मैं तो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मुझे गाने की और सुनने की खटक लगी। स्वर्गीय श्री कोशिंदर खदाना जी और ऋषिपाल खदाना जी की रागनी सुनकर मुझे सुनने की खटक लगी पहले, और सुनते सुनते पता नहीं इस लाइन में कब आ गया मैं, और थोड़ा बहुत ये गाना बजाना बस चल रहा है आपके बीच। एजुकेशन क्या? एजुकेशन तो मेरी थोड़ी है, वैसे मैंने नीट क्लियर कर रखा है। जी। तो कितनी उम्र हुई आपकी? उम्र मेरी 22 साल। 22 साल जी। तो जैसे आप रागनी की दुनिया में आकर के उतरे हैं, आपके परिवार को कैसा लगा? पहले तो परिवार वालों ने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में अब सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको जब उनके सामने बड़ाई होती है। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई भाभी हैं, एक भाई एक भाभी, एक भतीजी और 2 बहनें, उनकी शादी हो गई। तो आपके पापा जी का व्यवसाय क्या? मेरे पापा किसान
समझ। जी तो एक रागनी की दुनिया में जब आप उतरे हैं, जी। तो एक रागनी का एक प्रसंग आप जो आपको याद हो उसे सुना सकते रागनी का प्रसंग हैं जी, या रागनी रागनी से जुड़ा हुआ। रागनी से जुड़ा हुआ, जी ठीक है। तो मैं आपको जो रागनी थोड़ी सी सुनाऊंगा, और रागनी महाभारत से ही है। और जब पांडवों ने युद्ध को जीता था, उसके बाद यज्ञ किया था, जी तो उस यज्ञ में श्री कृष्ण को दरवाजे पर खड़ा कर दिया था कि कोई भी अंगहीन व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए। तो उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, वो उस यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे। तो श्री कृष्ण ने रोक दिया था कि आपके अंदर कमी है, आप अंदर नहीं जा सकते यज्ञ में। तो उस समय शुक्राचार्य जी ने कहा था कि चलो मेरे तो शरीर शारीरिक कमी है, आँख थोड़ी फूटी हुई है मेरी, लेकिन जो इस यज्ञ में बैठे हैं इनके अंदर तो बहुत बड़ी कमी है। तो उस समय वो क्या कहते हैं कृष्ण जी से, तो वो रागनी मैं आपको सुनाऊंगा। संक्षेप में। जी। मुझसे ज्यादा पापी बैठे, अरे इस यज्ञ में ब्रह्म ज्ञानी, छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी है कानी, मुझसे ज्यादा पापी बैठे। ये उसका मुखड़ा है। और बैठा अंदर आज सभा में बन सबका सरदार, गौतम के घर जारी करने पहुंच गया बदकार, दाग छुट्या ना अभी चांद का जाने सब संसार, नारद ने रंडी के आगे पल्ला दिया पसार, वेद व्यास नाते पैदा, वेद व्यास नाते पैदा, मामन छोदर रानी, छोटा सा एक दोष मेरे में।